नमस्कार बच्चों, हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं में पाठ 8 पद्यांश विभाग गज़ल में आपका हार्दिक स्वागत है। गज़ल जिसके कवि माणिक वर्मा जी हैं। आइए सर्वप्रथम कवि माणिक वर्मा जी से हम परिचय कर लें। जन्म 1938 उज्जैन मध्य प्रदेश। परिचय हास्य व्यंग्य के सशक्त हस्ताक्षर माणिक वर्मा जी वाचिक परंपरा में प्रमुख स्थान रखते हैं। आपके व्यंग्य बड़े ही धारदार होते हैं। आपकी गज़लें बहुत ही प्रेरणादायी होती हैं। प्रमुख कृतियाँ गज़ल मेरी इबादत है, आखिरी पत्ता, गज़ल संग्रह, आदमी और बिजली का खंबा, महाभारत अभी जारी है, मुल्क के मालिकों जवाब दो आदि। पद्य संबंधी प्रस्तुत गज़ल के अधिकांश शेरों में वर्मा जी ने हम सबको जीवन में निरंतर अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। गज़लकार ने संदेश देते हुए कहा है कि अपने रंग रूप से सुंदर दिखने के बजाय अपने कर्मों से सुंदर दिखना आवश्यक है। चलिए सर्वप्रथम हम पद्यांश को देखते हैं किस ढंग से माणिक वर्मा जी, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध गज़लकार हैं, उन्होंने इस कविता के माध्यम से, इस गज़ल के माध्यम से कर्म ही सर्वस्व है, कर्म ही सर्व शिखर पर है और कर्म के बिना कभी भी जीवन पूर्ण नहीं हो सकता है। मतलब हमारी सुंदरता, कवि का मानना है कि बाहरी रंग रूप तो अस्थायी होता है, लेकिन सुंदरता और हमारे विचारों में यह हमारी एक ऐसी विशेषता है कि हमारे अंदर हमारा जो अंतःकरण, जो अंतर्मन है, वह सौंदर्य से भरा हुआ होना चाहिए। हमारे विचार जो हैं वह उच्च होने चाहिए और यह सब कुछ हमारे कामों में होनी चाहिए। हमारे कर्म से लोगों की पहचान होनी चाहिए। तो इसलिए जो है, आइए देखते हैं इस गज़ल के माध्यम से माणिक वर्मा जी क्या कहने का प्रयास करते हैं। अपनी पाठ्य पुस्तक को पेज नंबर 33 आप खोलेंगे। आपको किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो, चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, आदमी हो तुम तो आदमी बनकर दिखो। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। कवि माणिक वर्मा जी कहते हैं कि हे मनुष्य, आपको ये किसने कह दिया है कि किसी भी चमचमाते शिखरों को या पर्वत की उस एकदम ऊंची चोटी की तरह तुम बनकर दिखो। स्वर्णिम अर्थात सुनहरा। तो आपसे ये किसने कहा है कि सबसे ऊंची उड़ान, सबसे ऊंचे शिरे पर बैठकर तुम अपने ओहदे को दिखाने की कोशिश करो। अरे अगर आपको शौक है दिखने का और आप ये सोचते हो कि हर कोई आपको देखे, वैसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हर एक इंसान इस समाज में उस ऊंची शिखर के समान सम्मान पाना चाहता है, परंतु वास्तव में अगर देखा जाए तो उस शिखर को, उस मंजिल को
बनाने में जितना अधिक महत्व उन ईंटों और पत्थरों का है, जिनके कारण ये इतनी ऊंची इमारत बन सकी, जिनके कारण ये शिखर बन सके। इसलिए यदि अगर शौक दिखने का है, अगर आपको ये लगता है कि लोग हमें देखें, तो वह ईंट बनकर दिखो जो गुमनामी के अंधेरे में रहना स्वीकार न किया होता तो इस ऊंची शिखर का कोई महत्व ही नहीं रहता। जरा सोचिए, इतनी बड़ी इमारत में हम कुछ ईंटों को देखते हैं और उसी की प्रशंसा करते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि उन ईंटों के अंदर ऐसे कई ईंटें हैं जो एकदम गुमनामी के अंधेरों में रह करके उस इतनी बड़ी इमारत को थामे हुए हैं। इसलिए अगर हमें अपने समाज के लिए कुछ करना है तो हम वाहवाही दिखावे पर न जाकर के हम उनके प्रति निस्वार्थ सेवा करके हम अच्छा और ऐसा सुदृढ़ कार्य करें कि जिससे मेरे कार्य की प्रशंसा हो, न कि उस दिखावे या पहनावे पर। तो लोग हमारे पहनावे पर न जाएं, हमारे बोल भाषा पर जाएं, हमारे चरित्र पर जाएं, हमारे बिहेवियर पर हो जाएं, और तभी उसी में हमारी बड़प्पन है, उसी में हमारे मानवता है। आइए चलते हैं। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। हे बच्चों, यदि आप अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं तो इस प्रकार से आसमां तक अपनी आकांक्षाओं को आसमां के समान ऊंची उड़ान को भरने का इस प्रकार से आकांक्षा बनाइए कि उस आसमान पर आपको बैठ जाना है एक दिन, और यह किसी भी आंधी आने पर पृथ्वी से आकाश तक, जैसे जब आंधी चलती है तो वह पृथ्वी से आकाश तक धूल ही धूल दिखाई देती है। गर्द मतलब धूल, मिट्टी, तो चारों तरफ धूल ही धूल दिखाई देती है। अर्थात आपके द्वारा किए गए अच्छे कामों का प्रभाव और चर्चा हर एक जुबां पर होना चाहिए, हर एक तरफ होना चाहिए। और यदि आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हुए मार्ग में कहीं बैठ जाते हो तो ऐसा बैठो कि मील का पत्थर दिखो। ऐसा मील का पत्थर दिखो मतलब जैसे अगर कोई राही जा रहा है अपने मंजिल से, अपने उस रास्ते से अपने मंजिल को तय करने के लिए, तो अगर वो सहायता के लिए पुकार रहा है तो वह उस पत्थर पर बैठकर अपनी थकान को मिटा सके। इस प्रकार से मील का पत्थर जिस प्रकार एक पथिक को अपनी मंजिल की ओर बढ़ते समय सहायता करता है, उसी प्रकार क्रियाशील न होते हुए भी आप दूसरों की मदद करने की धारणा बना लीजिए कि अगर हम एकदम असहाय भी हो जाएं तब भी इस ढंग से बने, इस ढंग से रहें कि उस असहाय परिस्थिति में भी हम किसी का सहारा बन सके। इसलिए कवि वर्मा जी ने कहा कि चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। हे बच्चों, सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं। आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। यह तो हर कोई देख सकता है कि आप एक मनुष्य हो, आप एक इंसान हो। ईश्वर के द्वारा दी गई आपके पास भी सारी सौंदर्यता विद्यमान है, लेकिन केवल देखने के लिए
दिखना कोई दिखना नहीं है कहलाएगा। ऐसे मनुष्यों का क्या फायदा जिसके अंदर मानव धर्म न हो, मानवता न हो, इंसानियत न हो। तो इसलिए केवल हर कोई आपको देखे इसलिए आपको नहीं दिखना है। अगर आपको सच में कुछ दिखना है तो इंसान बन करके दिखो। ईश्वर ने हमें मनुष्य जीवन दिया है तो उसका उद्देश्य केवल सुंदर दिखना, सजना, संवरना या बाहरी आडंबरों को धारण करके अपनी सुंदरता को और बढ़ाना यह नहीं होना चाहिए, बल्कि यह होना चाहिए कि मनुष्य के द्वारा किए गए कर्म इतने सुंदर होने चाहिए कि लोग उसे देखें। इसलिए हमें मानवीय गुणों को अपनाना चाहिए। हमारा कोई भी काम ऐसा नहीं होना चाहिए जो मानवता की सीमा का उल्लंघन करे। समाज के प्रति हमारा कर्तव्य, हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव ऐसा हो कि सारा संसार हमें एक अच्छे मानव के रूप में स्वीकार करे और सम्मान करे। उसी में सबसे बड़ी मानवता है, उसी में इंसानियत है। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। हे मेरे प्यारे बच्चों, माणिक वर्मा जी कहते हैं कि जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, कितनी भी परिस्थिति हमारे प्रतिकूल हो, हमारे विपरीत हो, हमारी हालत, हमारी दशा कितनी ही लाचार क्यों न हो, लेकिन इन सब से हमें विचलित नहीं होना है, अपने कदम को डगमगाने नहीं देना है, बल्कि बिना टूटे, बिना बिखरे हमें हर परिस्थिति का सामना हंसकर करना है। और हंसकर जब हम करेंगे तभी हम अपने मंजिल को प्राप्त करने में सफल हो पाएंगे और तभी अपने मंजिल तक हम पहुंच सकते हैं आसानी से। और वहीं पर अगर हम हार कर, थक कर, चूर होकर बैठ गए तो हमें सामने सब अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देगा। तो हमें पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। मतलब कितनी भी आंधी तूफान आए, कितनी भी परेशानियां आए, कितनी भी मुश्किलें आए, लेकिन इस पत्थर दिल वाले के बीच में हमें वो आईना बनकर दिखना है जो कभी भी हमारे किसी भी उद्देश्य में बाधा न बन करके आए। आप अपना चेहरा जब आईना में देखते हो तो वही आपकी सच्चाई है जो आपका आईना आपको दिखाता है। तो इसलिए हे मेरे प्यारे बच्चों, कितनी भी परिस्थिति आपके प्रतिकूल हो, आप उसका हंसकर सामना करेंगे और तभी आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। कितनी सुंदर बात कही है। आप देख रहे हैं कि मोम के भीतर जो धागा है वह किस ढंग से जलता रहता है। मोम, यही जो आप मोमबत्ती बोलते हो, वैक्स जिसे कहते हैं, तो यह मोम जो है यह पिघलता रहता है, लेकिन जलने का काम जो धागा है वह बहुत ही सहन शक्ति है उसके पास। तो कवि कहता है कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर वह सहन शक्ति होनी चाहिए ताकि वह प्रत्येक मनुष्य के प्रति सहानुभूति की भावना रख सके। और यह तब संभव हो सकेगा जब वह दूसरों के दुख और तकलीफों को समझेगा। जैसे मोमबत्ती का धागा हमेशा उसके साथ रहता है, उसके साथ जलता है,
उसी प्रकार वह घुट घुट कर पिघलता रहता है, लेकिन कभी वह मोम का साथ नहीं छोड़ता। उसी प्रकार से हम जब तक दूसरों के साथ रहेंगे नहीं, उसके दुख तकलीफ़ों को समझेंगे नहीं, तब तक हम उस दीन दुखियों की पीड़ा को दूर कर नहीं पाएंगे। और अगर हम उनकी हालत को महसूस करेंगे, आभास करेंगे, तब हम उन्हें यथासंभव प्रयास करेंगे कि हम उनके दुखों में शरीक होकर उनके दुखों को दूर करने की कोशिश करें। और इसी प्रकार हम अपने मनुष्य धर्म को निभा पाएंगे। इस जग में, इस जगत में, इस दुनिया में अगर ईश्वर के बाद किसी का स्थान है तो इंसान ने वह स्थान प्राप्त किया है, क्योंकि ईश्वर ने हमें वह शक्ति दी है कि हम गति की सही दिशा में प्रगति कर सकें। और वह विशेषता, वह खासियत, वह प्रतिभा ईश्वर ने किसी पेड़ पक्षी को नहीं प्रदान किया, क्योंकि हम मनुष्य हैं और असली मनुष्य वही है, वास्तविक मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए जिए। आइए देखते हैं माणिक वर्मा जी कितनी सुंदर बात कह रहे हैं आगे अपने गजल में। एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली। जी हाँ, कितनी मिठास है इनकी इन गजलों में। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम न खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। कवि माणिक वर्मा जी कहते हैं कि एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूं, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। वह जुगनू कहता है कि हे मनुष्य, हे मेरे प्यारे साथियों, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। अगर वक्त हमारा साथ नहीं दे रहा है, हर तरफ असफलताएं ही हैं, असफलताएं ही हैं, हर तरफ निराशा रूपी अंधकार ही छाया हुआ है, हर समय हमें निराश होना पड़ रहा है, तो ऐसे समय में वह जो जुगनू के समान आशा है मेरे पास, वो आशा की किरण को हमें कम नहीं होने देना है, उसे घटने नहीं देना है। वह एक आशा की किरण जुगनू के समान हमारे उन असफल भरी सारे जीवन में वह सफलता की रोशनी डाल सकती है। तो इसलिए कभी भी उम्मीद की किरण, उम्मीद की रोशनी को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक उसी प्रकार जैसे घनघोर अंधकार छाया हो चारों तरफ घनघोर वन में, और ऐसी अंधेरी रात में अगर हम राह भटक गए हैं और राह भटके पथिक की तरह हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे में जब वह जुगनू, नन्हा सा जुगनू चमकता है, तो उसके पल भर क्षण मात्र की रोशनी में हमें एक आशा, एक वह किरण दिखाई देती है कि हम उसके रोशनी की बदौलत हम 4 कदम और आगे चल देते हैं और बढ़ जाते हैं। तो इसलिए इसी प्रकार से जुगनू भी अपना जीवन जीता रहता है। हमें कभी भी निराश और हताश नहीं होना चाहिए, बल्कि जो लोग निराश हैं, जो लोग उदास हैं, जो लोग दुखी हैं, उनके मन में भी हमें उम्मीद की किरण को जगाना चाहिए।
हमें आशाओं की किरण को उनके भीतर भरना चाहिए, ठीक उसी नन्ही सी जान जुगनू की तरह। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते। मर्यादा मीन्स सीमा, वास्ते के लिए, हम सभी के लिए। गर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। हम सभी सामाजिक प्राणी हैं। सामाजिक प्राणी के होने की वजह से समाज में रहने के लिए कुछ नियम कानून हैं, और हमें सामाजिक प्राणी होने की वजह से उन समाज के द्वारा बनाए गए नियमों का भली भांति पालन करना पड़ता है। उसकी कुछ सीमाएं हैं, कुछ बाधाएं हैं, और समाज भी हमें तभी स्वीकार करता है जब हम उन मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए, उसका पालन करते हुए हम व्यवहार करें। तो अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी भी पहचान बने, तुम्हारा भी कोई ओहदा हो, तुम्हारा भी सम्मान करें लोग, तो उसके लिए हमारे अंदर की जो प्रतिभा है, जो हमारे गुण हैं, जो हमारी काबिलियत है, जो हमारे अंदर नवीनीकरण है, हमारी नई सोच है, उन सभी को हमें बाहर लाना होगा। जिस प्रकार से हम उस सीप को अगर उठाएं तो उसके अंदर हमें मूल्यवान मोती छिपा हुआ प्राप्त होता है, तो ठीक उसी तरह हम अपने अंदर की प्रतिभा को, उस भावना को जगाएं और उन प्रतिभाओं का हम प्रदर्शन करें, ताकि हम उस समाज के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करते हुए हम अच्छे व्यवहार को, इस प्रकार से हम अच्छा व्यवहार करें कि पूरा समाज जो है वह गदगद हो जाए। तो यदि हम समाज की भला के लिए कोई श्रेष्ठ, कोई उत्तम काम करना चाहते हैं, तो हमें उनके द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना होगा। और तब ही जब हम उनके अनुसार उनका पालन करेंगे, उनकी प्रतिष्ठा करेंगे, उस नियमों को बरकरार रखेंगे, उसे तोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे, और तब ही जा कर के हमारी एक पहचान बनेगी। कोई ये नहीं कहता कि हर कोई जो है चंद्रमा तक ही पहुंच सकता है, हर कोई जो है एवरेस्ट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है, हर कोई कल्पना चावला ही बन सकता है, हर कोई पीलू ओलकंडी, टेका परविल, पीटी उषा ही बन सकता है। लेकिन हम कम से कम उतना प्रयास तो कर सकते हैं। हमारे अंदर जो प्रयास की जो क्षमता है वह तो कर सकते हैं। और जब हम प्रयास ही नहीं करेंगे तो हम वह मंजिल कैसे हासिल कर पाएंगे जिसकी मुझे तलाश है। तो इसलिए हे प्यारे बच्चों, कोई ये नहीं कहता कि तुम एक दिन के प्रयास से तुम्हें सारी मंजिल हासिल हो जाएगी। उसके लिए जो आपके अंदर जो गुण है, जो मौलिकता है, उसे आपको बाहर निकालना होगा, और तब ही समाज तुम्हारी पहचान बनाएगी, तुम्हारा आदर करेगी, और यह कल्याण भावना तुम्हें जागृत करनी होगी। तुम्हें लोगों के अंदर अपने प्रति विश्वास की भावना को जागृत करना होगा, और तब ही वह आपका आदर करेगी, आपका सम्मान करेगी। तो हमें उस सीप के अंदर बैठे मोती की तरह दिखना है, समाज की सीमाओं का पालन करते हुए, नियम कानून को मानते हुए। कवि कहता है, डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो।
कवि कहता है कि जब एक नन्ही सी कोमल सी कली अगर वो डर रही है इस समाज के बढ़ते हुए दुराभाव, भेदभाव, अत्याचार, अन्याय को देख करके वह नन्ही सी जान डर रही है कि अगर मैं फूल बन गई तो उसके खिलते ही वह तितली जो है चली आएगी उड़ते हुए और उसका रस चूसने लगेगी और उस फूल बनी कली को वह परेशान करने लगेगी। तो इसलिए तुम फूल को तितली से बचाने का प्रयास करो। हमें क्या करना है कि तुम न खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। तुम्हें तितली नहीं बननी है, तुम्हें वह खिलता फूल बनना है और उस तितली से बचाना है उस नन्हे से फूल को, जो कि इतना मूल्यवान होता है कि उसकी खुशबू जो है दिखाई तो नहीं देती, लेकिन वह सर्वव्यापी होता है। पूरे संसार में उसकी सुगंध फैलती रहती है और उस सुगंध के नाते हम आकर्षित होते हैं। नहीं तो इस दुनिया में बहुत सारे, इस समाज में, इस जग पर, इस पृथ्वी पर बहुत सारे ऐसे फूल होते हैं जो खिलते हैं और फिर मुरझा जाते हैं, तो उनके जीवन का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता, क्योंकि उनका जीवन ही है केवल मुरझा जाने के लिए। लेकिन असल में फूल का महत्व तभी होगा, फूल का खिलना तभी सार्थक होता है जब वो अपने खुशबू पूरे समाज में विसरित कर दे, जब वो अपने सुगंध को पूरे समाज कल्याण के लिए फैलाए। तो ऐसे फूल का फूलना महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए हे प्यारे बच्चों, ऐसा फूल बनने की कोशिश करो इस ढंग से कि लोग तुम्हारी सुगंध, तुम्हारे गुणों का गान करें। इस ढंग से हमें, इस प्रकार हमें अपने सुगंध को पूरी दुनिया में रोशन करना है। कवि माणिक वर्मा जी कहते हैं, कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। हे ईश्वर, इतने बड़े संसार में, इतने बड़े मनुष्यों के इस सागर में कितने जाने पहचाने, चिर परिचित, अनगिनत चेहरे हर तरफ दिखाई देते हैं, लेकिन हे ईश्वर, ऐसी मेरे ऊपर कृपा दृष्टि बरसा, ऐसे मेरे ऊपर कृपा दृष्टि कर कि मैं जिस भी चेहरे को देखूं, मुझे उस चेहरे में तुम ही तुम नजर आओ, क्योंकि तुम तो सर्वव्यापी हो, आप तो सर्वत्र उपस्थित रहते हैं। तो हे ईश्वर, ऐसी मेरे ऊपर कृपा बरसा, ऐसा वरदान दे कि इस भीड़ भरे जाने अनजाने चेहरे में कहीं मेरे कदम डगमगाने न पाएं, कहीं ऐसा न हो कि चलते चलते मैं गलत रास्ता पकड़ लूं, और ऐसे में जब अगर मैं देखना चाहूं किसी की तरफ तो उसमें मुझे मात्र तेरा ही चेहरा दिखाई दे। हे ईश्वर, मैं तुझसे बार बार यही प्रार्थना करता हूँ। अतः माणिक वर्मा जी कहते हैं कि अपने रंग रूप से सुंदर दिखना तो हर कोई चाहता है, लेकिन सच्चा मनुष्य, सच्चा मानव वही होता है जो अपने कर्मों पर विश्वास रखता है और वह अपने कर्म से सुंदर दिखना चाहता है। वह अपने कर्म इस प्रकार से करता है और यह मान लेता है कि मुझे मेरे नाम से नहीं बल्कि लोग मेरे काम से जाने कि मेरे कर्म किस ढंग से हैं। आइए चलते हैं
स्वाध्याय की तरफ देखेंगे। पेज नंबर 34 खोलेंगे आप। उसमें आप देखिए शब्द संसार दिया गया है, जो भी मीनिंग्स है उसे आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। प्रश्न 1, गजल की पंक्तियों का तात्पर्य। प्रश्न नंबर 1, गजल की पंक्तियों का तात्पर्य, यह आप अपने पाठ्य पुस्तक से देखकर लिखेंगे। पहला है नींव के अंदर दिखो। तात्पर्य मतलब नीचे जो दी गई हैं पंक्तियाँ, उसका अर्थ क्या है। नींव के अंदर दिखो अर्थात हमें झूठी प्रशंसा और वाहवाही, लोग हमारी वाहवाही करें, इसके लालच को त्याग कर हमें नींव जो रूट होती है उन ईंटों के समान हमें अच्छा और दृढ़ काम करके वह दिखाना है, ऐसा कार्य करना है। दूसरा प्रश्न, आईना बनकर दिखो अर्थात हे ईश्वर, मैं चाहता हूँ कि मेरे अंदर यह भाव हो कि मैं दूसरों की दुख तकलीफ को सहन कर सकूं और उसके तकलीफ़ों को समझ सकूं और उसे दूर करने का यथोचित प्रयास कर सकूं। हे ईश्वर, मैं लोगों के प्रति सहानुभूति रख सकूं। प्रश्न 2, कृति पूर्ण कीजिए। मनुष्य से अपेक्षाएं क्या है। मनुष्य से अपेक्षाएं क्या क्या बताया है कवि ने। पहला तो ये, निराश और हताश लोगों के मन में हमें क्या करना है, आशा की किरण जगाना है। और दूसरा, मानवीय मूल्यों को अपनाना है, मानवीय गुणों को अपनाना है। प्रश्न 3, जिनके उत्तर निम्न शब्द हों ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए। आपको ऐसे प्रश्न तैयार करने हैं जिनके उत्तर यह सब दिए हों, जो भीड़, जुगनू, तितली, आसमान। जैसे प्रश्न 1, भीड़, ऐसा हमें प्रश्न तैयार करना है जिसके उत्तर भीड़ आए। जैसे कवि अक्सर किसी शक्ल को कहाँ देखना चाहता है। इस प्रकार से अब कवि अक्सर किसी शक्ल को कहाँ देखना चाहता है, इसका उत्तर क्या होगा, भीड़ में। तो इस प्रकार से आप जो है दूसरा और तीसरा प्रश्न तैयार करेंगे। प्रश्न 4, निम्नलिखित पंक्तियों से प्राप्त जीवन मूल्य लिखिए। इस पंक्ति जो दी गई है इसे आपको लिखना है। जैसे पहला क्या दिया है, कोई आपको महसूस और भीतर दिखो। इसका अर्थ क्या है, इससे आपको कौन सा क्या मूल्य मिलता है, कौन सा वैल्यू मिलता है। तो इसलिए कि हमें ऐसा होना चाहिए कि हम दूसरों के प्रति सहानुभूति कर सकें। जैसे आपने प्रश्न 2 में देखा, प्रश्न 1 में देखा नींव के अंदर दिखो, तो उसका अर्थ किस ढंग से हमने बताया, ऐसे आप लिखेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर 2 प्रश्न दिए गए हैं, जीवन मूल्य लिखिए, तो उसके उत्तर को भी आपको लिखना है। कोई ऐसी शक्ल मुझे अक्सर दिखो, तो इसका आंसर भी जो अंतिम पंक्ति में दिया गया है हमने समझाया, उस ढंग से आप लिखेंगे। प्रश्न नंबर 5, कृति पूर्ण कीजिए। गज़ल में प्रयुक्त प्राकृतिक घटक, प्राकृतिक घटक जो नेचुरल थिंग्स हमें प्राप्त हैं, फूल हुआ, सीप हुई, मोती हुआ, तितली हुआ। प्रश्न नंबर 6, कवि के अनुसार ऐसे दिखो। कैसे दिखना है हमें, पद्य में आप देखेंगे नींव की तरह, फिर रोशनी बनकर, नींव की तरह रोशनी बनकर, फिर मील का पत्थर दिखना है, आदमी बनकर दिखना है, आईना बनकर दिखना है। तो ये सब आप कवि के अनुसार ऐसे दिखना है। कवि इस प्रकार से हमें कह रहा है दिखने के लिए। गृह कार्य,
प्रश्न नंबर 1, इन शब्दों के लिए पद्यांश में आए शब्द लिखिए। प्रत्येक और समय, इन दोनों शब्द के लिए पद्य में कौन सा ऐसा शब्द आया है उसे आप लिखेंगे। प्रश्न नंबर 2, वचन बदलिए। जिंदगी और आईने। प्रश्न नंबर 3, विरोधी शब्द लिखिए। बाहर और कांटा। प्रश्न नंबर 4, स्वमत। कविता की सभी पंक्तियों का सरल भावार्थ लिखेंगे। धन्यवाद बच्चों। स्टे होम, स्टे सेफ।